ये जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि भारत और जर्मनी के बीच में एक नया सबमरीन डील साइन हुआ है, जिसमें कि भारत और जर्मनी के साथ मिल करके एक हाई एडवांस सबमरीन्स को भारत में ही बनाया जाएगा अंडर द 75 प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। ये इसीलिए स्पेशल हो जाता है क्योंकि भारत आमतौर से रशिया और फ्रांस के साथ ही अपने बड़े बड़े डिफेंस डील्स को साइन करता आया है, परंतु इस बार भारत के साथ जर्मनी का दिखाई देना इस प्रकार के डिफेंस डील में एक नया मोड और एक नया सिचुएशन सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें कई सारे उतार चढ़ाव भी रहे हैं और इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले आपका सचेतनता में स्वागत है, मैं आपका दोस्त अरमान। तो जैसे कि हमने देखा कि जर्मनी के L&T के द्वारा भारत के साथ कंबाइन करके भारत की MDL यानी कि मजगांव डॉक लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप इस प्रकार के प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करा जाएगा, जिसमें कि इंडियन गवर्नमेंट का फोकस पब्लिक सेक्टर में जॉब जनरेट करना एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है। और इस प्रोजेक्ट में MDL के द्वारा 6 नए सबमरीन्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें कि 60,000 करोड़ की लागत निश्चय करी गई है। और इसी दौड़ में स्पेन की एक कंपनी नावंतिया भी इस डील को पाने के लिए काम कर रही थी, परंतु कुछ कारणों की वजह से स्पेन की ये कंपनी इस डील को हासिल नहीं कर पाई। और इसमें मुख्य बात यह है कि फ्रांस और रशिया के द्वारा इस डील से बहुत पहले ही अपने आप को पीछे खींच लिया गया था, क्योंकि इसमें फ्रांस और रशिया का कहना था कि इस प्रकार की डील्स अनरियलिस्टिक हैं एंड पॉसिबल नहीं है, और इस प्रकार के सबमरीन्स को इंडिया के कंडीशंस मानते हुए इंडिया में करना पॉसिबल नहीं है। परंतु इस डील के लिए जर्मनी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था और इसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए थे, जिसमें कि जर्मनी के द्वारा अपने कई सारे स्मॉल आर्म्स के ऊपर से एक्सपोर्ट बैन को लिफ्ट कर लिया गया था जस्ट फॉर इंडिया, क्योंकि जर्मनी ने इस केस में इंडिया को एक्सेप्शन बताते हुए इस प्रकार के कदम उठाए। एक्चुअली इन 6 सबमरीन्स में खासियतों की अगर हम बात करें तो इसमें कन्वेंशनल सबमरीन्स के इक्विपमेंट्स नहीं लगे होंगे, बल्कि इसमें AIP यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगाया जाएगा, जो कि लंबे समय तक सबमरीन को पानी में रहने के लिए मददगार होगा, क्योंकि इस टाइप की टेक्नोलॉजी करंट मॉडल्स में बहुत ही ज्यादा डिमांड में है एंड नीड ऑफ द आवर, जिस कारण से कि इस टाइप के सबमरीन्स को प्रोजेक्ट 75 के तहत डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स विद AIP टेक्नोलॉजी बनाया जा रहा है। AIP टेक्नोलॉजी के तहत सबमरीन्स बड़े लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकते हैं, ऑलमोस्ट अराउंड 14 to 15 डेज। नहीं तो बाकी के कन्वेंशनल सबमरीन्स को 2 से 3 दिन तक ही पानी में रहने की क्षमता है, वरना उन्हें बार बार जैसे सांस लेने के लिए ऊपर आना पड़ता है। एक्चुअली लंबे समय तक उनका पानी में रहने का फायदा ये है कि वो वॉर के सिचुएशन में या इमरजेंसी के सिचुएशन में वो बहुत समय तक गहरे पानी में ही रह करके कार्यरत रह सकते हैं, जो कि उनको एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देता है। और इस प्रकार का स्पेशल सबमरीन इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अभी तक भारत के पास केवल 5 स्कॉर्पियन क्लास के फ्रेंच सबमरीन्स हैं, 4 HDW जर्मन सबमरीन्स हैं और साथ ही केवल 7 किलो क्लास के रशियन सबमरीन्स हैं। और इस प्रकार के फ्यूल सेल बेस्ड AIP सबमरीन्स भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इस प्रकार के सबमरीन्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिल करके एनर्जी को रिलीज करते हैं, जिसमें से कि केवल वाटर एज अ वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, जो कि सबमरीन में पॉल्यूशन को कम कर देता है। और इस प्रकार के सेल्स में इतनी ज्यादा एफिशिएंसी देखी जा सकती है क्योंकि ये मूविंग पार्ट्स के साथ नहीं बने हुए हैं, जिससे कि सबमरीन्स के मूवमेंट के दौरान उनके साउंड को भी कम कर देते हैं। हेंस उनका बहुत ही ज्यादा चांस कम हो जाता है कि उनको कोई दुश्मन देश पकड़ सके। और इसी के साथ साथ ये भारत के लिए इस प्रकार की डील इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि भारत अब एलीट देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास की इस प्रकार के सबमरीन्स है, क्योंकि अभी तक हार्डली 9 ही ऐसे कंट्रीज हैं जिनके पास ऐसे सबमरीन्स मौजूद हैं। इसके अलावा भारत के सबमरीन यानी कि नेवल क्षेत्र में कुछ अन्य मेजर डेवलपमेंट्स को अगर हम हाल ही में देखें तो उसमें INS अरिघात 2024 में कमीशन होने जा रहा है, जो कि भारत का दूसरा न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम के अंदर बनाया गया न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है।
और इसके अलावा भारत के लिए एक और खुशी की बात है कि DRDO के द्वारा अपनी खुद की AIP यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम वाले सबमरीन्स बनाए जा रहे हैं, जो कि कलावरी सबमरीन्स क्लासेस में लगाई जाएंगी। और ये DRDO's नेवल मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी NMRL के द्वारा बनाई गई है, जो कि प्रोजेक्ट 76 के तहत इसको इम्प्लीमेंट करा जाएगा। और जैसे कि L&T का DRDO के साथ एक प्राइमरी इंडस्ट्री पार्टनरशिप रही है, इस प्रकार के AIP मॉड्यूल्स को बनाया जाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। आप इस पूरे विषय में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा, क्योंकि भारत के इस प्रकार के नेवल शक्ति जो बढ़ रही है वो निश्चित ही काबिले तारीफ है। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।